जीवन हर पल सिखाता है, बस सीखने वाला होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। मैराथन मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज संख्या आज 40। बहुत ही महत्वपूर्ण पिछले विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को संकलित किया है। वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। पहला सवाल, आनुवंशिकता को स्पेस में बताना आपको क्या आएगा विकल्पों में से। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। क्या गौण सामाजिक संरचना माना जाता है, गत्यात्मक सामाजिक संरचना, स्थिर या फिर प्राथमिक? उत्तर आ रहा हो तो तुरंत कमेंट करें। क्या आएगा? सी, तीसरा विकल्प है जो सही होगा। तो आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। दूसरा सवाल, सिद्धांत के रूप में रचनावाद आगे क्या होगा? सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने वाले शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है या फिर अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। तो सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है, बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, सभी तक जरूर शेयर करें इसे। उत्तर होगा ए, सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने वाले शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। अगला सवाल, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान या फिर व्यक्ति के पूरे जीवन में? क्या होगा उत्तर? 3 के अंदर उत्तर होगा ए, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण जो होता है वो होता है किशोरावस्था के दौरान। अगला सवाल 4 नंबर, बच्चे के विकास के सिद्धांतों की समझ शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के जो सिद्धांत होते हैं उनकी समझ शिक्षक की किस प्रकार सहायता करता है, किसमें सहायता करता है? शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या फिर शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में? बताइए। 4 के अंदर हो जाएगा सी, बच्चे के जो विकास के सिद्धांत है उसकी समझ शिक्षक की सहायता करती है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अगला देखिए 5 नंबर, वृद्धि के बारे में सही नहीं है। आसान सवाल है लेकिन कई बार पूछा गया। इसका उत्तर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस भी सवाल के लिए मैं बोलूँ कमेंट करके आप उत्तर बताना, तो प्रयास करें उसका उत्तर आप नहीं आ रहा हो तो पुस्तक के अंदर ढूंढ के जवाब दिया करें। तो वृद्धि के बारे में सही नहीं है। वृद्धि शारीरिक वृद्धि होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि मापनीय होती है, मिस्टेक हो गया, वृद्धि मापनीय होती है या वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है? आप कमेंट करके बताइएगा। 6ठा सवाल, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापक की, दोस्तों की, पड़ोसियों की, माता पिता की? तो बताइए किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है? छह के अंदर हो जाएगा अपना उत्तर डी, पूर्व बाल्यावस्था के अंदर माता पिता की जो भूमिका होती है वो संवेगात्मक विकास में महत्वपूर्ण होती है। 7वां सवाल है, अधिकांश
बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं? कब सीख लेते हैं? 1 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष या फिर 2 वर्ष की आयु में? ज़्यादातर बालक है जो अपनी मातृभाषा किस आयु तक सीख लेते हैं? तो 7 के अंदर है सवाल, उत्तर हो जाएगा सी। 6 वर्ष की आयु तक है जो बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं ज़्यादातर, मोस्टली। 8वां सवाल, एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है 6 महीने की आयु में, 12 महीने की आयु में, 18 महीने की या फिर 24 महीने की आयु में? तो 8 के अंदर हो जाएगा अपना क्या? बी, दूसरा। 12 महीने की आयु के अंदर एक बच्चा है जो ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। 9वां सवाल, इनमें से कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है? मानसिक प्रयोजन, शारीरिक प्रयोजन, सामाजिक प्रयोजन या फिर शैक्षणिक प्रयोजन? नौ के अंदर हो जाएगा बी, शारीरिक प्रयोजन। 10वां सवाल, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास या फिर व्यक्तिगत विकास? बताइए, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। 10 के अंदर उत्तर हो जाएगा ए, अभियोग्यता का विकास। जय हिंद। ये थे विशेष प्रश्न। अच्छे लगे हों तो लाइक करें, कमेंट करके अप्रिशिएट किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को ग्रुप में शेयर करें।